उठाते हैं। अभी पंचायतों में देखा जाता है, बहुत सारे करप्शन भी देखा जाता है डीलरों में, या कोई कर्मचारी हो गया या ब्लॉक सीईओ। आपसे डरते क्यों है सर इतना? देखिए, नेक नियत है और नेक प्रयास है जी। तो जहाँ नेक नियत और नेक प्रयास होगा वहाँ लोग डरेंगे ही। अभी मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का समय है जी। तो माँ दुर्गा का जो नव रूप है वो नेक नियत और नेक प्रयास का ही सिंबल है, वो वही पहचान है। तो महिषासुर जैसा राक्षस माता से डरता था जब उतना बड़ा उतना ताकतवर था। माँ तो 14 घंटा ड्यूटी कराया जाता है महिला के थ्रू, और 6,000 7,000 बहुत कम सैलरी दिया जाता है, उससे 14 घंटा तक ड्यूटी कराया जाता है। क्या मुजफ्फरपुर में ऐसा फैक्ट्री लगेगा 8 से 10 घंटा ड्यूटी करे और 10 से 12,000 की कोई सैलरी कमा सके, ऐसा कुछ लगेगा? जी बिल्कुल, मेरा प्लान है ही। 6 घंटे नौकरी कीजिए और 1,000 रुपया रोज कमाइए। 1,000 रोज कमाइए अपने घर में बैठ करके। निहाल आप लोग देख रहे हैं तत्काल खबर भोरसाबाद। अभी मुजफ्फरपुर जिला में मुशरीफ प्रखंड अंतर्गत मादापुर पंचायत में है, जहां पे सावन पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जहां पे आप लोगों को पता होगा जो 2020 से निःशुल्क किसी चीज का लालच मन में नहीं है और गरीबों को लिए आवाज उठाया जाता है, और सुबह से शाम तक लोग आते जाते रहते हैं, लोगों इनसे मदद मांगते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या इनका क्या व्यू है, और गरीबों की मदद करते बिना कुछ निस्वार्थ की ही मदद करते। सर तत्काल खबर में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम, मूल माटी प्रणाम। सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2020 से ही बिना कुछ निस्वार्थ के गरीबों में देखा जाता है, या रोजगार का बात किया जाए, सब चीज के लिए आप आवाज उठाते हैं। अभी पंचायतों में देखा जाता है, बहुत सारे करप्शन भी देखा जाता है डीलरों में, या कोई कर्मचारी हो गया या ब्लॉक सीईओ। आपसे डरते क्यों है सर इतना? देखिए, नेक नियत है और नेक प्रयास है जी। तो जहाँ नेक नियत और नेक प्रयास होगा वहाँ लोग डरेंगे ही। अभी मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का समय है तो माँ दुर्गा का जो नव रूप है वो नेक नियत और नेक प्रयास का ही सिंबल है, वो वही पहचान है। तो महिषासुर जैसा राक्षस माता से डरता था जब उतना बड़ा उतना ताकतवर था। माँ तो अबला थी और उनसे डर रहा था, एक महिला से, एक नारी से डर रहा था। तो ये तो माँ का बेटा है, तो यहाँ का जो भी भ्रष्टाचारी और लुटेरा लोग है वो डराएगा नहीं, उसको तो वैसे ही डरा करके भगा देना है सबको। जो लुटेगा भागेगा। एक चीज देखा जाता है सर कि बारिश के पानी 2 बूंद भी बरस जाए तो मुजफ्फरपुर सर लगता है कि दह जाता है। सर एक चीज देखा जाता है, मुजफ्फरपुर की जनता बहुत परेशान तय होता है, नगर निगम इस पर देख करके अनजान बन जाते हैं, और जो नाला के पानी होते हैं गंदगी वो सब रोड पे आ जाते हैं। बहुत सारे नाक बंद के महिला, अपने मेरे घर की बेटी बहुत सब जाते हैं वो रास्ता से, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग ठगे जा रहे हैं। एक तो बाहरी नेता आकर के बनता है यहाँ पे, तो बाहरी तो मान लीजिए पड़ोसी के घर का बेटा आपके घर का ख्याल थोड़े रखेगा, तो पड़ोसी जिला से लोग आते हैं यहाँ नेता बनते हैं, तो ये गलत है। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार जाग चुकी है। मुजफ्फरपुर की जनता अपने बेटे को चुनने के लिए तैयार बैठी है, और आज तक 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर में जीत कोई और रहा था, हार मुजफ्फरपुर की जनता रही थी। तो इस बार मुजफ्फरपुर की जनता हारेगी नहीं, इस बार मुजफ्फरपुर की जनता जीतेगी। नाली गली भी बनेगा और रोजगार की व्यवस्था इस मुजफ्फरपुर में होगी, और हमारी माँ बहनें उन सड़कों पे अच्छे से चल पाएंगी, और लोग अपने अपने धार्मिक स्थल पे जाकर के पूजा और सिजदा भी आराम से कर पाएंगे। एक चीज और देखा जाता है कि मुजफ्फरपुर मिठनपुरा में सब देखा जाता है कि 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कराया जाता है महिला के थ्रू, और 6,000 7,000 बहुत कम सैलरी दिया जाता है, उससे 14 घंटा तक ड्यूटी कराया जाता है। क्या मुजफ्फरपुर में ऐसा फैक्ट्री लगेगा 8 से 10 घंटा ड्यूटी करे और 10 से 12,000 की कोई सैलरी कमा सके, ऐसा कुछ लगेगा? जी बिल्कुल, मेरा प्लान है ही। 6 घंटे नौकरी कीजिए और 1,000 रुपया रोज कमाइए। 1,000 रोज कमाइए अपने घर में बैठ करके, हाँ, अपने घर के डाइनिंग हॉल से, अपने घर के आंगन से बैठ करके कमाइए। वो भी व्यवस्था आप पिछले बार आप नहीं आ पाए होंगे, आप अपने मीडिया बंधुओं से जिक्र करेंगे तो लोग बता देंगे, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। नारी तू नारायणी कार्यक्रम हम लोगों ने रामदयालु सिंह महाविद्यालय सभागार में किया, उसमें हजारों महिलाओं ने शिरकत किया और सब लोगों ने समझा, सब लोगों ने सराहा। अभी हम लोग 50,000 महिलाओं का समूह बना रहे हैं, उस समूह के तहत अभी हम लोग बड़ा रोजगार देने जा रहे हैं। 50,000 महिलाओं का समूह, 25-25 का तो 2,000 समूह हो जाए, तो 2,000 समूह को हम लोग नौकरी देने जा रहे हैं, यानी कि 50,000 महिलाओं को नौकरी। वो भी नौकरी नहीं, वो उनका मालिकाना हक होगा, अपने घर में बैठ करके कमाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। युवाओं का भी रोजगार मुजफ्फरपुर में ही रखा हुआ है। या तो मुजफ्फरपुर के युवा नहीं देख पा रहे हैं, या तो मुजफ्फरपुर के नेता उनको देखने नहीं देना चाह रहे हैं, आंख पे पट्टी बांध करके, काला पट्टी बांध करके रखे हैं। तो इस बार वो पट्टी खोलने का काम उनका ये भाई सावन पांडे करने जा रहा है। उनका पट्टी खोलेगा, उनको दिखाएगा कि देखो तुम्हारे पूर्वजों ने, मुजफ्फरपुर के जो पूर्वज थे वो तुमको रोजगार यहीं दे करके गए हैं, ये जितने भी बागड़ बिल्ले हैं ये तुमको भटका रहे हैं, ये तुमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं।
सर एक चीज देखा जाता है कि मुजफ्फरपुर की जनता जो स्मार्ट मीटर से बहुत तराही हो चुका है, लाइट जैसे पैसा खत्म हुआ लाइट खत्म हो जाती है, और उसके बाद उन्हें रिचार्ज करने की सुविधा है नहीं, मतलब कि ऑनलाइन पैसा रहेगा तो नहीं रिचार्ज करेगा। पहले की था कि पैसा हो या ना हो रिचार्ज, मतलब कि उस रिचार्ज करने का टेंशन नहीं था। अभी अंधेरे में लोग बिताते हैं अपना टाइम। देखिए अभी क्या है कि स्मार्ट मीटर की लड़ाई पूरे बिहार में मैंने शुरू की है, हमारी पूरी टीम ने शुरू किया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस मामले को उठाया। 1 तारीख को शायद उनका धरना प्रदर्शन भी हुआ, तो हमारे मुद्दे को उन्होंने उठाया, इसके लिए मैं उनका सादर आभारी हूँ। और स्मार्ट मीटर का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा है, और ये लड़ाई पूरे बिहार में होनी है। जिस तरीके से उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है, उनका खून चूसा जा रहा है आर्थिक रूप से, इसको रोकने का काम करेंगे। और बहुत जल्द हम लोग शिकायत का एक पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं। उस पोर्टल के माध्यम से भी लोग घर बैठे बैठे शिकायत दर्ज करवा पाएंगे, गूगल पे जाकर के या साइबर कैफे में जाकर के, वसुधा केंद्र में जाकर के शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। हमारे टीम के साथी आपके घर घर भी जाएंगे, वहाँ भी फॉर्म भरवाएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, और उन सारी समस्याओं को इकट्ठा करके हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और उस समस्या को रखेंगे, और वहाँ से हम लोग न्यायालय के आदेशानुसार उस सारी समस्याओं को सुधारवाने का, जनता की समस्या को सुधारवाने का काम करेंगे। एक चीज देखा गया है बिहार और जिला और ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर लोग धरना प्रदर्शन के बिजली विभाग को लेकर के, इसमें कुछ न कुछ सुधार देखा गया है। 3 दिन बढ़ा दिया गया है सर। इसमें ये उनके धरना प्रदर्शन से नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने पहले से आवाज उठाया है। तो ये दिया गया कि 1 सप्ताह तक चलिए, रिचार्ज नहीं रहेगा तो हो जाएगा, चलेगा, लेकिन नहीं। हमारा कहना है कि आप वही सुविधा दीजिए जो आप सारे ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े लीडर्स को दे रहे हैं। प्रीपेड की सुविधा को पोस्टपेड के रूप में तब्दील कीजिए, सरचार्ज जो काटते हैं उसको खत्म कीजिए, डिफरमेंट का जो ये मामला है इसको खत्म कीजिए। आप जो सिक्योरिटी मनी लिए थे, आप वो सिक्योरिटी मनी पूर्व के मीटर को लगाते हो, तो वो सिक्योरिटी मनी हमारा वापस कीजिए। और ये जो मीटर ठोकते वक्त 1000, 1500, 2000 रुपया सुनने में आ रहा है कि हर जगह जगह लिया जा रहा है, इसको खत्म कीजिए। और भी देखा जाता है बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के काम चला जाता है, कंटिन्यू काम चला जाता है, और कर्मचारी के द्वारा जमीन सर्वे जो किया जाता है, रसीद बंसावली जो कहा जाता है, उसमें लूट मचा हुआ है। 5000, 10,000 गरीबों से ठगा जा रहा है। इसमें 1 रुपया भी कहीं से लिया नहीं जाता है सर। क्या कहेंगे सर? देखिए मैं सरकार को यही कहूँगा, आप लोगों के माध्यम से सरकार सुने, हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि ये जो सर्वे वाली प्रक्रिया है इसको बंद करे, और सरकार क्या करे, पारिवारिक रजिस्ट्री का रेवेन्यू फ्री कर दे। रेवेन्यू फ्री अगर पारिवारिक रजिस्ट्री हो जाएगा तो सब लोग जाएंगे अपना अपना पारिवारिक रजिस्ट्री करवा लेंगे, बंटवारा करके और करवा लेंगे, और उसके आधार पर जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी सब दाखिल खारिज करवा लेंगे, म्यूटेशन हो जाएगा सबका, म्यूटेशन हो जाएगा सबका, अपडेट रसीद कट जाएगा। वैसे ही सरकार का सर्वे हो गया। सरकार का जो इतना बड़ा उपक्रम में पैसा लग रहा है, सरकार का समय बर्बाद हो रहा है, तो सरकार का समय भी बच जाएगा, जनता भी परेशान होने से बच जाएगी, और सारा का जमीन भी अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा तो सरकार कर नहीं रही है, तो ये एक सरकार का गलत निर्णय है। सर्वे को सरकार तत्काल, जैसे कि सावन पांडे जी बता रहे थे कि यहाँ पे जो भी रोजगार से संबंधित हो या महिलाओं से संबंधित जो भी काम हो, मेरे सामने जो भी आएगा हम उस मुद्दा को सुनेंगे और उस मुद्दा को खत्म करेंगे। अक्सर आप लोग देख रहे हैं यहाँ से तत्काल